सोचो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, बॉयफ्रेंड चीट करे, जॉब चली जाए और तुम्हारे पास एक रुपया तक ना बचे। और फिर अचानक तुम्हें मिले एक रेड एनवलप जिसे उठाने के बाद तुम बन जाओ एक बिलियनर की वाइफ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुम्हारा हस्बैंड कोमा में है और उसकी सोल तुम्हारे साथ घूम रही है। आज की स्टोरी एक ऐसी क्रेजी, फनी और इमोशनल चाइनीज ड्रामा की है। स्टोरी की शुरुआत होती है तेंग हाउ से, जो कि एक सिंपल लड़की होती है जिसकी लाइफ में पहले से ही काफी प्रॉब्लम होती है। तेंग हाउ एक कैफे में काम करती है, जहाँ एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। वो सिर्फ पैसों के लिए उसे यूज कर रहा होता है और वो उसकी इंसल्ट भी करता है। ये देख वो उसे थप्पड़ मारती है, जहाँ मैनेजर उसे अपने कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए जॉब से निकाल देता है। जहाँ उसके पास अब रहने तक के पैसे नहीं बचते। इसी बात से निराश होकर जब वो सड़क पर चल रही होती है, तभी अचानक उस पर एक रेड एनवलप गिरता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसे खोलने पर उसमें एक नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। ये देख उसे ये काफी अजीब लगता है और डर की वजह से वो उसे फेंक देती है। अचानक उसके पीछे एक हैंडसम आदमी की आत्मा आ जाती है। वो तेंगहाओ से कहता है कि मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा नाम जियांगशु है। जियांगशु बताता है कि मेरी बॉडी कोमा में है और मेरी सोल बाहर आ गई है। वो तेंगहाओ को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा और उसके बदले में तुम्हें मेरी बीवी बनने का नाटक कर मेरी मदद करनी होगी। जियांगशु बोलता है कि वैसे भी तुम जैसी बेचारी लड़की की मदद मेरे सिवाय और कौन कर सकता है। जहाँ तेंगा उसकी ऐसी अजीब सी बातें सुन उसे पागल समझकर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो कहती है कि लड़की तुम किससे बातें कर रही हो। तेंगाओ बोलती है कि आपको यहाँ पर एक हैंडसम लड़का खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ औरत तेंगाओ से बोलती है कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है तो उसके पास चली जाओ, या अकेले में खुद से बातें तो मत करो। ये सुन तेंगाओ को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक डर की वजह से वो उससे माफी मांगने लगती है। जियांगशु बोलता है तो क्या तुम्हें मेरी डील मंजूर है। वो खुश हो जाती है और कहती है कि हनी मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तेंग हाउ जियांगशु को लेकर अपने रूम पर जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही किसी और लड़की के साथ मौजूद होता है। ये देख गुस्से में तेंग हाउ से मारते हुए बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ लड़का तेंग हाउ की काफी इंसल्ट करता है और वो उसके रूम को भी अपना रूम बताता है। तेंग हाउ जियांगशु को बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी तेंग हाउ जियांगशु की ओर देखते हुए कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगी। जियांगशु बोलता है कैसा काम। तेंग हाउ बोलती है कि तुम इसके शरीर में चले जाओ। जियांगशु बोलता है कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ये सुन तेंग हाउ रोने का नाटक करने लगती है। वो बोलती है कि हनी तुमने ही तो बोला था कि तुम मेरी हर विश पूरी करोगे। तभी जियांगशु बोलता है ठीक है करता हूँ। वो उसके बॉयफ्रेंड के शरीर में चला जाता है और सभी के सामने लड़की की खूब इंसल्ट करवाता है, जिसे देख तेंग हाउ बहुत खुश होती है। जियांगशु तेंग हाउ से बोलता है कि अब चले यहाँ से। अगले दिन तेंग हाउ अपने बिलियनर हस्बैंड के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। जिसे सुन जियांगशु की मॉम बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि फाइनली मेरी बहू घर आ गई है। ऐसा बोल वो एक्साइटमेंट में तेंग हाउ को अंदर लेके चली जाती है। तेंग हाउ जब अपने पति के रूम में होती है तब वो बोलती है कि हाय मेरा हैंडसम हनी। जियांगशु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तेंग हाउ उसे धक्का मार देती है और उसे छूने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है जियांगशु की बहन जियांगशेन की। वो तेंग हाउ को फ्रॉड मानती है और अपनी भाभी मानने से मना कर देती है। जियांगशेन बोलती है कि मेरा भाई इतना हैंडसम और स्मार्ट है, भला तुम उसकी चॉइस कैसे हो सकती हो। जहाँ तेंग हाउ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। जियांगशेन बोलती है कि मेरे 3 बोलने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। जहाँ जियांगशु की मदद से तेंग हाउ जियांगशेन के कुछ सीक्रेट रिवील करती है, जिसे सुन वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। जहाँ गलती से जियांगशेन का धक्का तेंग हाउ को लग जाता है, लेकिन उसे जियांगशु बचा लेता है। तेंग हाउ को हवा में उड़ते हुए देख जियांगशु के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसे एक देवी समझ लेते हैं और अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जियांगशु की मॉम उसे एक ब्लैंक कार्ड देती है, जिसे देख तेंग हाउ बहुत खुश होती है। जियांगशु की मॉम बोलती है तुम इससे जो चाहो वो खरीद लेना। इधर तेंग हाउ पूरा स्टोर ही खरीद लेती है, जिसे देख तेंग हाउ की फ्रेंड भी शॉक हो जाती है। घोस्ट बिलियनर के पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक नॉर्मल लड़की एक रेड एनवलप मिलने के बाद बन जाती है एक बिलियनर की वाइफ, और कैसे वो उन लोगों को सबक सिखाती है जिन्होंने इसे परेशान किया था। तेंग हाउ बोलती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, जिसके बाद वो जियांगशु की बॉडी को छूते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देने लगती है। जहाँ जियांगशु उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती और गलती से जियांगशु के धक्के की वजह से वो उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से जियांगशु को होश आ जाता है। जियांगशु को होश में देख वो चीखने लगती है। जहाँ जियांगशु के पेरेंट्स रूम में एंटर करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी हालत में देख वो वहाँ से जा ही रहे होते। तभी वो नोटिस करते हैं कि जियांगशु को होश आ गया है। डॉक्टर बताती है कि ये तो मिरेकल है, जियांगशु वाकई में ठीक हो रहा है।
ये सुन जियांशु की मोम तेंगाओ से बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और वो फिर से उसे एक ब्लैंक कार्ड और कार की देने लगते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन तभी जियांशु फिर से बेहोश हो जाता है। मास्टर को बुलाने पर वो बताते हैं कि आपकी बहू आपके बेटे के लिए बहुत लकी है। मास्टर बोलते हैं कि जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे जियांशु उतनी जल्दी ही ठीक होता जाएगा। ये सुन वो सब उन दोनों को अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। तेंगाओ को लगता है कि ये सब उनकी किस की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे दोबारा किस कर लेती है, जहाँ जियांशु शॉक हो जाता है। जियांशु उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब किसकी वजह से हुआ था। तेंगाओ जियांशु को चिढ़ाने के लिए उसका अजीब सा मेकओवर करती है, जिसे देख जियांशु गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि सीईओ आपने सारी फाइल तैयार कर ली है। तेंगाओ सीईओ होने पर इतना काम करना पड़ता है, ये सोच डर रही होती है। तभी वो जियांशु से मदद मांगने लगती है, पर वो मना कर देता है। काम करती हुई तेंगाओ की आंख लग जाती है, जहाँ जियांशु उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसका बचा हुआ सारा काम करता है। सुबह आंख खुलने पर तेंगाओ बोलती है, अरे नहीं मेरा काम। इतने में जियांशु बोलता है कि वो मैंने कर दिया है। ये सुन तेंगाओ बोलती है, मुझे तो पता ही था, मेरा हनी बेस्ट है। जहाँ जियांशु भी अब उसे चिढ़ाने लगता है। नई सीईओ बनी तेंगाओ अपनी कंपनी को देख खुश हो रही होती है और वो वहाँ पर ऐसे रैंडम डिसीजन लेती है, जिसे देख सेक्रेटरी और जियांशु दोनों शौक रह जाते हैं। तेंगाओ बोलती है, आज तो मैंने बहुत काम किया है इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। जियांशु उसकी तारीफ करता है, जिसे सुन वो बहुत खुश हो रही होती है। तेंगाओ के एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है। वो उससे माफी मांगने लगता है और उसके लिए खाने की एक चीज लेके आता है। तेंगाओ मना कर रही होती है पर वो नहीं मानता, जिससे गुस्से में जियांशु उसके चेहरे पर ही मल देता है। उसे लगता है कि किसने किया। वो फिर से तेंगाओ से माफी मांगने लगता है, जहाँ तेंगाओ बोलती है कि तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। गुस्से में आकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड तेंगाओ की काफी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ जियांशन की एंट्री होती है। जियांशन तेंगाओ को किसी और लड़के के साथ देख उसे रिकॉर्ड करने लगती है। तेंगाओ उसे थप्पड़ मारती है, जिसे देख उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। वो तेंगाओ के बारे में काफी बुरा भला बोलने लगता है, जिसकी वजह से जियांशु और जियांशन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारते हैं। तेंगाओ का एक्स पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों मारा, जहाँ जियांशन बताती है कि मैं तेंगाओ की बहन हूँ। वो गार्ड से उसे खूब पिटवाती है। जियांशन उससे बोलती कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ूंगी, आगे से तुम कभी भी मेरी बहन को परेशान नहीं करोगे। इधर जियांशन उसकी मदद करने पर भी मना करते हुए बोलती कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, जहाँ तेंगाओ बोलती कि तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। जियांशन उसे अपनी भाभी के रूप में अपना लेती है। तभी तेंगाओ को एक कॉल आता है, जिससे तेंगाओ को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा का घर बिकने जा रहा है। अपनी ग्रैंडमा को याद करती हुई तेंगाओ बोलती है, सॉरी ग्रैंडमा, मैं आपकी आखिरी याद भी नहीं बचा पाई। जियांशु तेंगाओ से बोलता है, क्या तुम प्लीज रोना बंद कर सकती हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं। यहाँ तेंगाओ के रिलेटिव को घर बेचने से रोकने के लिए जियांशु उनके साथ हॉरर प्रैंक करता है और खरीदार को वहाँ से भगा देता है। इधर तेंगाओ उन्हें आपस में लड़ते देख हंस रही होती है। तभी वो अचानक जब गिरने वाली होती है, जियांशु उसे बचा लेता है। जियांशु को पता चलता है कि शायद वो अपनी बॉडी में वापस जाने वाला है। तेंगाओ जियांशु से पूछती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इतने में उसके रिलेटिव भी बाहर आ जाते हैं। जियांशु उससे कुछ बोले उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जियांशु अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। जियांशु के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें होश आ गया, तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ जियांशु बोलता है कि हमें जल्दी से तेंगाओ के पास जाना होगा। इधर तेंगाओ अपनी ग्रैंडमा का घर बेचने के लिए अपने रिलेटिव से लड़ने लगती है, जहाँ तेंगाओ की कजन और उसके पति की भी एंट्री होती है। तेंगाओ की कजन अपने पति के अमीर होने की दोस्त तेंगाओ पर जताने लगती है। वही तेंगाओ उसकी कजन के पति की इंसल्ट कर रही होती है। जहाँ तेंगाओ की इंसल्ट करते हुए उसके रिलेटिव बोलते हैं कि तुम्हारी कजन का पति कितना अमीर है, तुम जैसी लड़की से तो कोई भिखारी भी शादी ना करे। तभी वहाँ एक आवाज आती है, किसने कहा इससे कोई शादी नहीं करेगा। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और अचानक से जियांशु की एंट्री होती है। आगे के एपिसोड पाने के लिए चैनल पे बने रहे। घोस्ट बिलियनर के दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तेंगाओ की वजह से जियांशु धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नई सीईओ बनी तेंगाओ को किन किन चीजों से डील करनी पड़ती है, जहाँ सभी लोग इतने हैंडसम लड़के को देख शौक रह जाते हैं। जियांशु तेंगाओ से पूछता है, तुम ठीक तो हो? तेंगाओ के रिलेटिव पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, जहाँ जियांशु खुद को तेंगाओ का पति बताता है। ये सुन सभी शौक रह जाते हैं। तेंगाओ की कजन बोलती है कि मेरा पति चाहे तो अभी के अभी तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकता है, जहाँ उसका पति उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि ये मास्टर जियांग है। जहाँ सभी लोग ये सुन शौक रह जाते हैं। जियांशु अपने गार्ड को उन्हें सबक सिखाने के लिए बोलता है। जियांशु अपने लॉयर को बुलाता है। वो बताती है कि ये घर अब जियांग फैमिली ने खरीद लिया है और आप में से कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता। जहाँ जियांशु तेंगाओ से इम्प्रेस हो उसे किस करने ही वाला होता है, उतने में लॉयर वहाँ आ जाती है। इधर गार्ड उन सभी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ वो सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब तेंगाओ जब अपनी ग्रैंडमा के रूम में होती है, जहाँ उसकी ग्रैंडमा के साथ उसकी काफी यादें होती है, तभी एक कप गिरने की आवाज आती है। तेंगाओ को लगता है कि ये जियांशु ने किया, लेकिन जियांशु को एक तरफ देखते हुए देख तेंगाओ पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। जियांशु तेंगाओ की ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या आप तेंगाओ की ग्रैंडमा हो, जहाँ ग्रैंडमा हाँ बोल देती है। तेंगाओ
जियांशु से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, जहाँ जियांशु की मदद से तेंघाओ एक आखिरी बार अपनी ग्रैंडमा को देख पा रही होती है। ग्रैंडमा जियांशु से बोलती है कि तुम मेरी तेंघाओ के पति हो ना। ग्रैंडमा जियांशु को तेंघाओ का ध्यान रखने के लिए कहती है, जहाँ जियांशु बोलता है कि ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तभी तेंघाओ की ग्रैंडमा बोलती है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, ये देख कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई है, अब मैं सुकून से जा सकती। अपनी ग्रैंडमा के जाने के दुख में रोती हुई तेंघाओ को देख जियांशु से गले लगाकर शांत कराता है। जहाँ तेंघाओ और जियांशु घर जाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक वहाँ जियांशु के पेरेंट्स और जियांशन आ जाती है, जिन्हें देख जियांशु बोलता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो। जियांशु की मोम बोलती है कि तुम इतनी जल्दी में घर से तेंघाओ की मदद करने निकले थे तो हमें भी फिक्र हो रही। जियांशु की मोम डैड तेंघाओ से पूछते तुम ठीक तो हो, जहाँ तेंघाओ बोलती कि मोम डैड मैं ठीक हूँ। जियांशन बोलती कि मैं नहीं पूछने वाली थी कि तुम ठीक हो ना। जहाँ उसके डैड उसकी पोल खोलते हुए बोलते कि तुम ही तो तेंघाओ की फिक्र में यहाँ आना चाहती थी। जियांशन तेंघाओ से पूछती कि आखिर क्या हुआ था, जहाँ तेंघाओ उसे गले लगा लेती है। पहली बार तेंघाओ परिवार का प्यार महसूस कर रही होती है। जहाँ जियांशु बोलता है कि अब हम घर चले, तभी उसे फिर से चक्कर आ जाता है, जहाँ जियांशु की सोल फिर से उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तेंघाओ पूछती तुम ठीक तो हो ना हनी। वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तेंघाओ उसे गले लगाते हुए बोलती कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, जहाँ जियांशु बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, चिंता मत करो। तेंघाओ के पास कंपनी का मैनेजर आके बताता है कि कंपनी की हाल ही में ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। ये देख तेंघाओ काफी खुश होने लगती है, जहाँ जियांशु भी उसकी तारीफ करता है। मैनेजर कहता है कि सीईओ आपको आज जियांग फैमिली की पार्टी अटेंड करनी है, जहाँ जियांशु के डैड बोलते हैं कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। इधर तेंघाओ का एक्स उससे बदला लेने की प्लानिंग बना रहा होता है, जहाँ तेंघाओ को इस ड्रेस में देख जियांशु शौक रह जाता है। जियांशन बोलती है कि भाभी कितनी सुंदर लग रही है ना भाई। जहाँ जियांशु तेंघाओ की सुंदरता में इतना खो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। अब जब वो दोनों पार्टी में होते हैं, जियांशु फिर से गायब होने लग जाता है। तेंघाओ बोलती है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। तभी वहाँ अकेली खड़ी तेंघाओ को देख एक आदमी उसे साथ में डांस करने के लिए पूछता है, जहाँ जेलस जियांशु उसे पकड़ लेता है। आदमी वहाँ से चला जाता है। तेंघाओ पूछती कि तुम ये क्या कर रहे हो। जियांशु बोलता है कि तुम मेरी बीवी हो, किसी और के साथ डांस नहीं कर सकते। एक औरत बताती है कि ये जियांग फैमिली की बहू तेंघाओ है, जहाँ सब लोग तेंघाओ की तारीफ करने लगते हैं। तभी तेंघाओ का एक्स वहाँ आ जाता है। वो उसे एक फ्रॉड बताता है और जियांग फैमिली की बहू नहीं है ऐसा बोलता है, और तेंघाओ की काफी इंसल्ट करने लगता है। जहाँ जियांशु गुस्से में उसकी ओर जा ही रहा होता है, तभी तेंघाओ बोलती है कि मैं ही इसे संभाल लूंगी, ऐसा बोल वो उसे थप्पड़ मारती है। जहाँ उसका एक्स फिर से उसके बारे में भला बुरा बोलने लगता है। तभी एक आवाज आती है कि किसने मेरी बहू को फ्रॉड बोला। जियांशन पूछती कि भाभी आप ठीक तो हो ना, जहाँ लोग शौक रह जाते हैं। जियांशन बताती है कि तेंघाओ मेरे भाई की बीवी है और जियांग फैमिली का हिस्सा है। जियांशु की बहू बोलती है कि तेंघाओ मेरी बहू है, अगर कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलेगा तो उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। जियांशिन तेंघाओ के एक्स को लात मारती हुई वहाँ से निकालने के लिए बोलती है, जहाँ तेंघाओ इस बार मतलब से विश मांगती है कि मुझे मेरा हनी हमेशा के लिए वापस चाहिए। जहाँ जियांशु की शॉल खुशी में बोलती है कि मेरे आने का वेट करो, जहाँ तेंघाओ बोलती है कि मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ। तभी एक आदमी तेंघाओ को अप्रोच करने लगता है, जहाँ तेंघाओ मना कर देती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ जियांशु की एंट्री होती है। आदमी बोलता है कि तुम हो कौन, जहाँ जियांशु खुद को तेंघाओ का पति बताता है और उसे गिफ्ट कर लेता है। जहाँ जियांग फैमिली उन्हें ऐसे देख खुश हो रही होती है।